अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, दो टॉप स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। पहली स्टोरी है हमारे पास डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने एक मरतबा फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बोल दिया है उन्होंने। और कल जो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को सज़ा हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। दूसरा, पंजाब में सीसीडी ने एक ही खानदान के 5 बंदे मार दिए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ हमेशा इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, आज एक डॉन अखबार में भी खबर छपी है। इसके अलावा एक एफआईआर भी बल्कि पिटीशन दाखिल हो गई है पंजाब में। सीसीडी जो पुलिस है जो कि मरीम नवाज के मातहत है और डायरेक्ट उनके आर्डर्स पर चलती है, उन्होंने एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। उसमें से 3 सके भाई थे सुनने में आ रहा है और 2 उनके रिश्तेदार थे। जाली मुकाबले के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। वकील आफ्ताब इकबाल ने बहावलपुर की रिहायशी जुबैदा बीबी के तवसत से एक पिटीशन दायर कर दी है जिसमें सीसीडी का जो इंचार्ज है पंजाब का उनको फरीक बनाया गया है। और ये खबर आज डॉन जो इंग्लिश अखबार है उसमें भी छपी है। अब मरीम नवाज साहिबा जो है उसको फुर्सत नहीं है सियासी पार्टियों को दीवार से लगाने की। इस तरफ क्या ध्यान दें? गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आता। पुलिस ने और सीसीडी ने लोगों के घर उजाड़ दिए, लोगों की ज़मीनें तबाह कर दी, लोगों की जायदादें तबाह कर दी। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर सबका ध्यान है तो सिर्फ इस तरफ है कि टीएलपी को दीवार से लगाया जाए, टीएलपी को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि अगला इलेक्शन हम आराम से जीत सकें, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। मैं हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, इन सीसीडी को कच्चे के डाकू वाले अख्तियारात न दे। इन सीसीडी वालों से, इन पंजाब पुलिस से कच्चे के डाकू काबू नहीं आते। मावराए अदालत गरीब लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें हथियाई जा रही है, उनकी जायदादें हथियाई जा रही हैं। और इन सब चीज़ों का हिसाब क़यामत के दिन कल आपको भी देना पड़ेगा। इतना सा पंजाब है, अगर आप इसको नहीं संभाल सकती तो स्टेप डाउन कर ले, कोई और आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक का कौल था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी उमर जवाबदार है। अब दरियाए फुरात किधर है आप देखें और मदीना पाक किधर है। अगर उनसे हिसाब लिया जा सकता है या वो जवाब दे अपने आप को समझते हैं तो आप भी अपने आप को जवाब दे समझे और कानून और इंसाफ से और अल्लाह की लाठी से अपने आप को मावराए ना समझे। ठीक है, इस्तिस्ना आपको कोई भी नहीं है, ना कुरान में है, ना आइन में है, ना हमारे दीन इस्लाम में है। इन सब चीज़ों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। नाजरीन, अगली खबर पे चलते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है हुकूमत से। और हुकूमत को बड़े ही सख्त अल्फाज से उन्होंने जो है कहा है कि आप इनको फौरी तौर पर रिहा करें। मजीद उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत के साथ सौतेली माँ वाला सलूक मत करो। ठीक है, अहले सुन्नत को बड़े अरसे से खुदे लाइन लगाया गया है और बहुत सारे मुसलमानों को, अहले सुन्नत के लोगों को आप लोगों ने जेलों में डाला हुआ है। बताओ इनका कसूर क्या था? इनका कसूर तो सिर्फ यही था कि वो फ़लस्तीन के हक में मार्च करना चाहते थे और घर से निकले थे और तुमने अहले सुन्नत के ऊपर इतने मजालिम ढा दिए हैं कि तारीख में ऐसे मजालिम नहीं मिलते। नाजरीन, इससे पहले भी अशरफ आसिफ जलाली साहब तहरीक लबैक के सानिया मुरीद के पर बोल चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया है और एक अहले सुन्नत के होने का हक अदा कर दिया है। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की
یعنی کہ للکار کر کسی نے حکومت کو نہیں کہا. قاری زوار بہادر صاحب بھی بہت ہی اچھا بولتے رہے ہیں, روزانہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بولتے ہیں, لیکن علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے آج حکومت کو بہت بڑی وارننگ دے دی ہے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. جو مظالم حکومت کر رہی ہے پچھلے 2 مہینوں سے, ان کے اوپر اپنا سخت موقف آج دے دیا ہے. میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو سنواتا ہوں, آپ وہ ویڈیو دیکھیں. سید ظہیر حسن شاہ کو فی الفور رہا کیا جائے, فی الفور, فی الفور. سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیسے سادات وہ علیل ہیں. مجھے پتا ہے کہ بیمار بندے پولیس والوں کو جیل میں کیا بیتتی ہے. یہ آواز ہوتی ہے سادات کے حق میں. آج 11ویں کا مال اکٹھا کرنے والے ہم سے کہتے ہیں, اور چلو مال اکٹھا کرتے کم از کم عقیدہ تو نہ بیچتے. کہتے ہیں سادات کا ادب کرو, تو اے سادات تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے. سید ظہیر الحسن شاہ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا تمہاری زبان گم ہو جاتی ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں سید ظہیر حسن شاہ کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ مطالبات ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, لیکن حکومت مطالبات کی گنتی بھی کرتی رہے. پھر کہتے ہو تم اچانک اٹھ بیٹھتے ہو, کچھ بتاتے ہی نہیں. اہل سنت سے سوتیلی ماں والا سلوک مت کرو. 20 لاکھ شہید جن کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہے, وہ سارے سنی ماؤں کے بیٹے تھے, اور اس کی وجہ محض ہماری شرافت ہے. اور شرافت ہمارے لحاظ سے فضیلت ہے, باعث اجر ہے. لیکن کچھ لوگ اس شرافت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مختلف معاملات میں اہل سنت کو کھٹے لائن لگایا جا رہا ہے. کتنے مہینے ہو چکے ہیں بلا وجہ اہل سنت و جماعت کے کارکنان کو, علماء کو, مشائخ کو جیلوں میں دھونسا گیا ہے. جرم کیا ہے ان کا؟ آ گیا جرم کیا ہے ان کا؟ فرانس کے سفیر کو جوتے مار کر نکالنا تو اے بے دین حکمرانوں ویسے بھی تم پہ فرض تھا, اور تم نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کی کہ ہم خود اس تحریک کو گائیڈ کریں گے, خود یہ کریں گے. ہم نے اس دن کہا تھا ویسے کرو گے جیسے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر کے تم نے کشمیر فتح کیا. صفر بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے تھے ہم احتجاج کریں گے. کہاں تم نے کیا؟ کس انٹرنیشنل فورم پر تم نے بلاسفیمی لا کے لحاظ سے کوئی کام کیا؟ اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں آواز بلند کی انہیں مختلف اذیتوں میں, عقوبتوں میں, وہ فورس شیڈول ہو, ضلع بندیاں ہو, ایف آئی آر ہو, لیکن یہ اس معاملہ پر فرانس کے سفیر کو دفع کرنے کا جو مطالبہ تھا, اس پاداش میں جو تم نے کارکنان اہل سنت گرفتار کیے, کتنے ائمہ مساجد, کتنے سادات, کتنے مدرسین, وقت کے حکمرانوں, تمہیں شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے کچھ تنظیمی معاملات ان کے کچھ لوگوں سے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں سید ظہیر حسن شاہ کو فی الفور رہا کیا جائے, فی الفور, فی الفور.